नमस्कार, यह है आपकी प्रिय ऋषिका दीप और आप देख रहे हैं धरती से गगन तक एन इंटरव्यू सीरीज। इस सीरीज में हम इंटरव्यू करेंगे ऐसे लोगों को जो हमारे सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। आज के इस पहले एपिसोड में स्वागत है आप सभी का और हम इस एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे एडवोकेसी को। आज हमारे साथ हैं चतरा कोट चतरा के एडवोकेट प्रैक्टिशनर मिस्टर अमित कुमार सर। नमस्कार सर। नमस्कार ऋषिका दीदी। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एपिसोड के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। और यहाँ से एक तो हमारा सौभाग्य है कि एपिसोड में हमको आने का मौका मिला। ये तो मेरा भाग्य है। चलिए, तो इस प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम को यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि एक एडवोकेट बनने के लिए कौन-कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है? ज्यादा नहीं, बस अगर कोई विद्यार्थी 12th कर लिए हैं तो यहाँ एडवोकेसी के लिए पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं। और कोई मान लिया जाए क्वालिफिकेशन भी किए हुए हैं तो वे भी लॉ कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। 12th और ग्रेजुएशन, ये दोनों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 12th के बाद भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शंस हैं। जी, मैक्सिमम ये 2 ऑप्शन। कम से कम कितने वर्ष लग जाते होंगे एक एडवोकेट होने के लिए? जितना अनुभव, जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है उतना अर्जित करने में कितने वर्ष लग जाते होंगे? वैसे तो समय लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूनतम ज्ञान अर्जित करने के लिए 3 साल। 3 वर्ष लग जाते 3 वर्ष। जी। हैं, बिल्कुल। एक एडवोकेट में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो उसको धैर्यवान होना चाहिए और शांत स्वभाव एक अति आवश्यक है। ईमानदारी, सरल स्वभाव, ये सब उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए एडवोकेट में। इसके बगैर आगे उसको दिक्कत हो सकता है। एडवोकेट में आने के लिए ऐसा गुण होना अति आवश्यक है, जरूरी है। बिल्कुल। जी। क्या महिलाओं के लिए ये फील्ड सुरक्षित है? जी, बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम। तो ये आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आगे हम आने वाली हमारी महिला एडवोकेट्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा और इसी बात से मैं स्वागत करती हूँ आने वाली सभी एडवोकेट्स के लिए, महिला एडवोकेट। जी। तो अगला प्रश्न ये है कि एडवोकेसी में आपने भ्रष्टाचार का सामना कैसे किया? ये अधिकांश सभी अधिवक्ताओं के सामने ये भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट अगर मान लीजिए आपको केस दिया है, तो ऑपोजिट साइड का जो क्लाइंट होता है वो आपको रिश्वत देता है और कहता है कि आप जिस केस को लिए हैं उसको आप हल्का कर दीजिए, नॉर्मल कीजिए। ये सब भ्रष्टाचारता हमेशा आती रहती है, जो हमको इस सबसे परे होकर ईमानदारी से जिसका केस लिए हैं हमको उनको काम करना चाहिए और उस केस को जीत हासिल करने का लक्ष्य रखना, जिस केस को आपने हाथ लिया है। ऑपोजिट साइड का कोई भी बात ना ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहना चाहिए निरंतर। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बहुत सटीक है कि हमें अपने इरादों पर डटे रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए और इसका फ़ायदा हमें आगे लंबे समय के बाद मिल सकता है और मिलता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ही। बिल्कुल। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि एडवोकेट बनने के लिए लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? बनने के लिए बिल्कुल। बनने के लिए तो
सबसे पहले तो उनको अध्ययन तो करना चाहिए और इस लॉकडाउन में ध्यान भी उनको अति आवश्यक है। समय निकाल कर उनको ध्यान भी करना चाहिए। लॉ की किताबें उनको अध्ययन करना चाहिए। पार्ट टाइम में यही उनके लिए उपयोग है। समय-समय पर उनको जो है कुछ-कुछ गेम्स वगैरह का भी एन्जॉय लेना चाहिए ताकि मन शांत हो। बिल्कुल। ऐसे सब बातें उनको ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए लॉकडाउन में। बिल्कुल, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए, चूँकि इस समय हम लोग 24 घंटे घर पे हैं, तो माइंड का बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप गेम्स का भी मज़ा ले सकते हैं और साथ-साथ ये एक लंबी छलांग के पहले का एक स्टेप बैक है, जिसका उपयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इस लॉकडाउन का उपयोग। जी। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि वैसे संघर्षशील विद्यार्थी जो कि लॉ करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार से या उनके जान-पहचान में कोई भी एडवोकेट नहीं है, तो वो किस तरह से आगे बढ़ें? देखिए, जिसका इरादा अडिग होता है, उसका रास्ता मंजिल एक दिन एक मिलता ही है। तो जो विद्यार्थी अगर जिसके मान लीजिए परिवार में या कंसल्ट में एडवोकेट नहीं है, तो उनको धैर्य खोना नहीं चाहिए। उनको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि हम जिसने जो लक्ष्य रखे हैं, वो हर हाल में हासिल होगा, तो होगा। इसके लिए ये अधिक नहीं होना चाहिए कि हमारे आगे-पीछे या रिश्तेदार में एडवोकेट नहीं है, तो मेरा क्या होगा? तो विद्यार्थी को जहाँ तक लॉ का है, तो लॉ की जानकारी उनको हर समय या ज़्यादा समय उनको करना चाहिए और जहाँ कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, अगर जिस चीज़ को अगर उनको कठिनाई हो रहा है, उसको विस्तार पूर्वक अपने टीचर से विचार-विमर्श लेना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने इरादे नेक रखें और अडिग रहें और आपके आस-पास के सराउंडिंग या आपके अगर कोई बेस नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। सहारा लीजिए जी, अपने शिक्षकों का और बढ़ते ही जाइए। जी, एक अंतिम जी। प्रश्न आपसे कि एक महत्वपूर्ण सीख जो आपने इस राह पर चलते हुए सीखा है और जो आप आगे आने वाले एडवोकेट्स को देना चाहेंगे? हाँ, जो हमारे आने वाले एडवोकेट हैं नए-नए, तो उनके लिए मेरा संदेश होगा कि अगर आपने अपना लक्ष्य रखा है कि मैं ये एडवोकेसी लाइन में जाऊँगा, तो आपका स्वागत है और इस क्षेत्र में अगर मेरी आपको ज़रूरत हो, तो आप 2039 पर आप कॉल करके आपसे हमसे विचार-विमर्श ले सकते हैं और आपके लिए जहाँ तक संभव हो मैं आपके लिए मदद करूँगा और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आप निरंतर एकजुट होकर या एकाग्र होकर अ, अपना लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। आपके लिए ये दुनिया इंतज़ार कर रही है। आने वाला कल आपके लिए है। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमें हमारे लिए समय निकाला और हमारे आने वाले एडवोकेट्स के लिए एक बहुत अच्छी सीख आपने प्रस्तुत की है और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आने वाले एडवोकेट्स हैं, वो अपने इरादों में मज़बूत रहें और हमारे सर का भी साथ ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता हो, पूरा-पूरा सपोर्ट है आपके साथ और बस बढ़ते ही चले जाएँ आगे। जी, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि समझदार वो जो दूसरों के अनुभवों से भी सीख ले, तो ये बारी आपकी है, सीख लें और आगे बढ़ें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि
आपके सगे संबंधी मित्रों को भी इसका लाभ मिले और हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। तो देखते रहिए धरती से गगन तक और मिलते हैं अगली सीरीज में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे और भी नई फील्ड्स को। धन्यवाद।